टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आज हम हैं रामपुर में और रामपुर का जो मुकाबला है वो हमेशा दिलचस्प होता है और हमेशा ही त्रिकोणीय होता है। तो हम बैठे हैं मामून शाह साहब के पास, जो बहुत पहले इस इलेक्शन की ज़बी बना चुके हैं। अब उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही हैं, सना खानम। तो उनसे पूछते हैं कि इस वक्त जबकि चुनाव त्रिकोणीय हैं, आज़म खां की तरफ से भी फातिमा जबीन हैं और जबकि डॉक्टर तनवीर ने भी अपनी वाइफ को खड़ा किया है, तो अपने चुनाव को मामून शाह साहब किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से ये रामपुर की जनता इन पे भरोसा जताए क्या है। तो मामून शाह इस इलेक्शन में अपने आप को और अपनी पार्टी को कितना मजबूत देख रहे हैं? 100% मजबूत देख रहे हैं। पूरे सभी साथी हमारे बुजुर्ग, छोटे बड़े, दोस्त, महिलाएं, माताएं सभी लगे पड़े हैं चुनाव में और पूरा डट के चुनाव लड़ा रहे हैं और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। आपके कंपटीशन में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं 10 साल से जिनका कब्जा इस सीट पर रहा है। उसके बाद बीजेपी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है, तो उसके वजह में आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को देखते हैं? मैं तो बहुत छोटा था। एक तो पार्टी हमारी बहुत गरीबों की पार्टी है और दूसरे मैं खुद बहुत छोटा सा इंसान हूँ और बहुत बड़े धुरंधर से इलेक्शन है भाई। समाजवादी पार्टी के सभी धुरंधर लगे हैं चुनाव में और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों को धमकाया जा रहा है अभी से कि तुम हमारी सरकार है 4 साल तक, ये धमकाया जा रहा है लोगों को। हमारे साथियों को धमकाया जा रहा है, हमारे बूथ अध्यक्षों को धमकाया जा रहा है कि अब उनसे मुकाबला है। लेकिन इंशाल्लाह जनता हमारे साथ है। हमने जनता के बीच रहकर काम किया है, हमने जनता का दिल जीता है और हमेशा काम करते रहेंगे जनता के बीच। चुनाव का परिणाम कोई भी हो, लेकिन 4 तारीख के बाद भी चुनाव ख़त्म हो जाएगा और 13 तारीख के बाद मतगणना हो जाएगी, उसके बाद भी जनता के बीच खड़े रहेंगे। नहीं तो आपने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? आरोप नहीं है, ये तो आदमी की अपनी मर्जी है। आप लेकिन बहुत पुराने साथी थे और काफ़ी समय से कांग्रेस के साथ थे, जबकि फैसल लाला जी ने जो टिकट था वो किसी और को दे रहे थे। लेकिन कहते हैं कि भाई आपने जैसी आप कांग्रेस पार्टी से आए, आपको पता चला कि ये महिला सीट हो गई है, तो शादी का भी आपके बहुत से जो विपक्षी हैं आपने देखा होगा। जब मैं इंटरव्यू में उनसे मैंने लिया है, जब हम मेरी वीडियो देखेंगे, उन्होंने कहा भाई मामून साहब ने शादी इसलिए रमज़ान में कर ली क्योंकि उनके वाइफ को इलेक्शन में खड़ा करना था। शादी रमज़ान में हो या किसी भी टाइम, कभी भी हो शादी तो जो जोड़े जहाँ बने हैं वो तो होना ही, उसी टाइम होना है। कोई इसमें किसी का दखल नहीं है, सब अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह का जो हुक्म हुआ, मेरा भी प्रोग्राम नहीं था लेकिन अल्लाह का जब हुक्म हुआ तो शादी अल्लाह ने करा दी, कोई इसमें वो नहीं। और अच्छा मुबारक महीने में शादी हो गई, बिल्कुल मुझे खुशी है। तो मैनिफेस्टो मैंने आपका देखा था, मैनिफेस्टो में काफ़ी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं। तो जितनी चीज़ें मैनिफेस्टो में आपने लिखी, आपको क्या उम्मीद है आपकी अगर सरकार यहाँ बन जाती है, आपका चेयरमैनशिप मिल जाती है, तो क्या वो पूरी हो पाएंगी? अगर कितने महीने में पूरी हो पाएंगी वो? क्योंकि वादे तो देखिए मामून भाई सब करते हैं और 5 साल गुजर जाते हैं। बहुत सी चीज़ें तो मैनिफेस्टो में हमने लिखी नहीं है जो हम रोज़ करते हैं। आज भी सुबह 5 बजे में बिजली घर पे मौजूद था, सुबह 5 बजे सहार में। और बड़े बड़े अच्छे प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, विपक्ष के हों या पक्ष के हों, वो सब सो रहे होंगे शायद घरों में। लेकिन मैं सुबह 4:45 बजे, और आप मेरी वीडियो भी देख लेना, 5 बजे में बिजली घर पे मौजूद था। क्योंकि मुझे उन बच्चों की फिक्र थी जो सुबह स्कूल जाना होता है, जिनको उनकी फिक्र थी। मुझे उन टीचर्स की फिक्र थी जो उनको स्कूल जाना होता है। ना घर में पानी था और ना बिजली थी। मुझे उन लोगों की फिक्र थी। मेरी 1 मिनट की नींद नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद ही मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें, ये लाइट वाली कोई चीज़ नहीं लिखी हमने, पानी की कोई चीज़ नहीं लिखी, लेकिन उसके अलावा वो चीज़ें हम कर रहे हैं बराबर और करते रहेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता काफ़ी मैनिफेस्टो आपका था। बहरहाल ज़मीनी स्तर पर हमने और जगह भी इंटरव्यू लिए है, तो ज़मीन से जुड़ा इंसान आपको कहते हैं कि मामून शाह जो हैं वो ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। इलेक्शन जीते ना जीते हमारे साथ हैं, अभी तक उनको नहीं, लेकिन अब इलेक्शन बिल्कुल गेंद डंडे पे आ गई है। 4 तारीख को रामपुर में इलेक्शन होना है, तो अब इसके बाद क्या आपका मतलब कि मैनिफेस्टो में अगर आप उम्मीद करते हैं हर कैंडिडेट जीतेगा, हम जो हैं आपके, तो वो कुछ भी जनता को बताना चाहेंगे? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, कब तक आप अचीव करेंगे? जल्द से जल्द पूरा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि कल का काम आज हो जाए, हम तो कुछ चाहते हैं। हम तो काम को वो नहीं करते, हम तो जनता के साथ खड़े हैं। लोग हमारे पास फ़ोन करते हैं कि आप हमें ये, तो हम कहते हैं अभी चल रहे हैं तुम्हारे साथ काम कराने। कल पर नहीं डालता हूँ, काम करता हूँ, फ़ौरन करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट आपके इलेक्शन के लिए।